हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है और समेशन दिया है आर बराबर 1 से एन तक। 1/n ई की घात r/n का मान है और विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न को जिस विधि से हल करेंगे उस विधि का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन के लिए या इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रथम प्रथम सिद्धांत से समाकलन या योग की सीमा तो क्या लिखा हमने, प्रथम सिद्धांत से समाकलन या योग की सीमा का प्रयोग करेंगे। इसमें का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको योगफल की सीमा बोल दीजिए या फिर प्रथम सिद्धांत से समाकलन का प्रयोग इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम उसी की सहायता यहाँ पर लेंगे। प्रथम सिद्धांत से समाकलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और प्रथम सिद्धांत से समाकलन में बच्चों अगर किसी श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियमों की भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ से मैं प्रश्न को हल करता हूँ। देखिए, यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, उसके बाद है समेसन आर बराबर 1 से एन तक 1/n ई की घात r/n। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रथम सिद्धांत से हम समाकलन करते हैं तो सबसे पहले 1/n का जो मान होता है बच्चों, 1/n ये हम किसके बराबर ले लेते हैं, dx के बराबर। और r/n का मान ये किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। तो x बराबर r/n होगा और 1/n का मान क्या होगा, dx होगा। अब सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, सीमा में हम इसकी सीमा भी निकाल लेंगे। हमें सबसे पहले r बराबर कितना है, n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, तो r बराबर 1 पर यदि r का मान 1 लेते हैं तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और यदि n का मान क्या है, अनंत की ओर अग्रसर है, तो ये मान क्या मिल जाएगा हमें, 0। दूसरा मान ले लूंगा मैं, r बराबर कितना है मेरे पास, अनंत, सॉरी बच्चों r बराबर n। तो r बराबर n पर यदि r बराबर n पर x के मान की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, यदि r का मान आपने n रख दिया तो ये n/n बन जाएगा। तो ये होगा n/n, अर्थात कितना हो जाएगा, 1। तो अब सीमा की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर कि n का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, उसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। तो r बराबर n पर x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब आप कह सकते हो अतः हमें जो मान ज्ञात करना है, पहले मैं उसे लिख देता हूँ। लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है और समेसन r बराबर, देखिए r बराबर कहाँ से था, 1 से n तक, 1 से n तक, और यहाँ पर था 1/n ई की घात कितना है, r/n, r/n। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो समाकलन की सीमा के रूप में ये हल करेंगे इसको। तो जब r का मान 1 था तो सीमा कितनी थी, r बराबर 1 पर सीमा आई 0 और r बराबर n पर सीमा कितनी आई है हमारी, 1। उसके बाद 1/n हमारा किसके बराबर है, dx के बराबर है। और r/n किसके बराबर होगा, x के बराबर, और ये हो जाएगा dx के बराबर। अब हम e की घात x का समाकलन कर सकते हैं। तो e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात x ही होगा और सीमा क्या है इसकी, 0 से 1 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा e की घात 1 माइनस e की घात 0। तो ये हो जाएगा e माइनस 1 और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प जो है बच्चों ये तो e है। दूसरे विकल्प में लिखा है 1 माइनस ई और हमारा कितना आया है, e माइनस 1। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विकल्प भी गलत होगा, e माइनस 1। तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, ये गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।